चिराग पासवान क्या पलटी मारने वाले हैं? क्या चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ने वाले हैं? क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार पे हमला, सरकार पे हमला और तरह तरह से सवाल उठाना, टून मारना, ये क्या बताता है कि चुनाव से पहले क्या चिराग पासवान कोई बहुत बड़ा जो है हंगामा करने वाले हैं, घमासान करने वाले हैं, या बिहार चुनाव में दरअसल जो है एक्शन लेने वाले हैं? पहले इसको समझना पड़ेगा कि इनकी बुनियादी जड़ क्या है। चिराग पासवान के जो बोल हैं या उनके तेवर हैं या जो एग्रेशन है, वो अचानक से बदलने के पीछे की राजनीति क्या है। जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं और जब से मैं सियासत को समझने की कोशिश कर रहा हूं और नेताओं के बयानों को समझने की कोशिश कर रहा हूं, चुनाव में पार्टी के बदलने ना बदलने, पलटी मारने ना मारने के खेल को समझने की कोशिश कर रहा हूं, तब से मेरे समझ में तो सिर्फ इतना आया है कि जो ताकत, जो हिम्मत और जो स्ट्रेटजी, जो प्लान, जो रणनीति अगर नीतीश कुमार की बात की जाए, जो उनके पास है, फिलहाल बिहार में किसी नेता के पास नहीं है। चाहे वो चिराग पासवान हो, प्रशांत किशोर हो, सम्राट चौधरी हो या बाकी कोई भी हो। अब सवाल चिराग पासवान को लेकर है कि क्या उनमें पलटी मारने की हिम्मत भी है। देखिए दर्शकों, मैं आपको डंके की चोट पे कह सकता हूं कि बिल्कुल भी नहीं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले और चुनाव के बाद भी अगर आप ध्यान दें कि चचा भतीजे की जो लड़ाई हुई थी, इन्होंने क्या क्या नहीं कहा और मोदी सरकार ने इनके साथ साथ क्या नहीं कहा। अगर इनमें बाघीपन होता, अगर इनमें दम होता, तो फिर ये कुछ भी कर सकते थे, अकेले चुनाव लड़ सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। अब चुनाव का वक्त है तो भले ही शोर मचा रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, अपने चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, नीतीश पे हमला कर रहे हैं, सरकार पे हमला कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार पर कह रहे हैं कि मुझे शर्म आती है कि मैं किस सरकार में हूँ। अरे मेरे भाई, जब इतने शर्म आ रहा है, इतने आपको घटिया लग रहा है ये सरकार, तो साथ क्यों हो? केंद्र में मंत्री हो तुम, तुम्हारे में दम है तो छोड़ दो, फिर छोड़ते क्यों नहीं हो? तो मुझे कहीं से नहीं लगता कि चिराग पासवान इतना वो वाला खेल खेल सकते हैं या वो वाला पावर दिखा सकते हैं, जहाँ तक मेरा मानना। अब इसी को लेकर पत्रकार चर्चाएं कर रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ वो भी चर्चाएं कर रहे हैं कि चिराग पासवान भाई पूरे सीटों पे चुनाव कैसे लड़ेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे या छोड़ देंगे या ऐन मौके पर पलटी मार देंगे। ये तो खैर वो ही बताएंगे आधिकारिक तौर पर। हाँ, वो इन दिनों ज़रूर है कि दरअसल तेज प्रताप यादव उनकी तारीफ़ कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इन लोगों का वजूद क्या है? लालू प्रसाद यादव ने पार्टी से निकाल दिया, तेजस्वी यादव ने जो है पूरी जिम्मेदारी आरजेडी की संभाल रखी है, तो इनका कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ज़रूर है कि अगर चिराग पासवान पलटी मारते हैं या एनडीए का साथ छोड़ देते हैं, या फिर जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया कि हम तमाम सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, अगर ऐसा करते हैं तो नीतीश कुमार, मोदी जी, अमित शाह जी और एनडीए को झटका जरूर लगेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो चिराग पासवान है, जो पासवान समाज है या उनके चाहने वाले लोग हैं, जो उनका वोटर है, जो उनके फ़ैन है, वो उनको खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा। तो जो इंडिया गठबंधन है, उनको समझने की ज़रूरत है कि जो छोटी छोटी चिंगारियाँ और गलतियाँ आ रही हैं, उससे या तो सुलट लें, नहीं तो आने वाले वक्त में वो आपको सलटा देंगे। ये बात आपको समझना पड़ेगा इंडिया गठबंधन को। जो भी सर्वे भी आ रहे हैं, प्रशांत किशोर को हाईफाई दिखा रहा है। हालांकि इन सर्वे को मैं तो नहीं मानता, क्योंकि जनता का मूड कब क्या बदल जाए कोई नहीं जानता है। और बिहार में चुनाव मुद्दों पे नहीं होता दर्शकों, बिहार में नहीं पूरे देश में। अब देश के हालात बदल चुके हैं, जज्बात बदल चुके हैं। यहाँ लोगों को जो है धर्म का जो नशा है ना, वो नस नस में बह चुका है। मोदी जी कहते हैं ना, नसों में सिंदूर बहता है, बिल्कुल भी नहीं। नसों में अब जो है धर्म का अफीम बहता है। दरअसल ये खेल है और इसको निकालना बड़ी मुश्किल हो गया। शिक्षक मार खाते हैं, इंजीनियर मार खाते हैं, डॉक्टर मार खाते हैं। ये क्यों? मूर्खता ही की वजह से ना, क्योंकि लोकतंत्र भीड़तंत्र में बदला हुआ है और इसको समझना, सुधारना आज के ज़माने में बड़ी मुश्किल हो गया। खैर, बिहार चुनाव और तेजस्वी यादव को लेकर दर्शकों आपकी क्या राय, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।